तो किस तरह से ये सिग्नल आपको मिलता है यही हमें बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब आपका जैसे कोई इनपुट दिए इन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, तो आउटपुट आपका किस तरह से मिलता है ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपका हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से बनता है। देखो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आपका दो तरह से होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड, देखो दो डायोड यूज होता है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसको फुल वेव रेक्टिफायर ही बोलते हैं, उसमें चार डायोड यूज होता है, ठीक है। तो इन पे डिपेंड, अब इन्हीं डायोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है कि फुल वेव है कि ब्रिज रेक्टिफायर है। तो देखो अब ये क्या है आपका इस तरह से ट्रांसफार्मर की तरह बना हुआ है। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये यस क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसके बीच में इस तरह से आपका जो बना हुआ है, मतलब ट्रांसफार्मर प्लेट बनी रहती है। और अब हम देखो, अब इसको क्या कर देंगे, यहीं से क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे, इनपुट देंगे, किसको देंगे, ये जो इधर बना हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक डायोड जो बना हुआ है। क्या करते हैं इसमें डायोड को सोर्स के साथ किसमें जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस में। तो देखो एक बार देखो एक चीज देख लो आप लोग कि अगर मैं सिग्नल इस तरह से बनाऊं आपका, ये अगर मैं आपको सिग्नल बनाऊं इस तरह से, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके आगे डिटेल में और भी चीज जो है इसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज है वो पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखो एक बार जो साइकिल हम जो इसको इनपुट दिए, तो एक बार तो क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है। एक बार क्या रहेगा, ये जब निगेटिव है तो रिवर्स बायस रहेगा, फिर से क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, फिर से क्या रहेगा आगे, रिवर्स बायस। निगेटिव मतलब रिवर्स बायस, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस। तो देखो ये साइकिल इस तरह से आ रहा है, मतलब जब यहाँ पहुंचेगा तो एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, जो आपको सिग्नल ये है, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके इनपुट सोर्स में। इनपुट सोर्स क्या है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड के पास। तो डायोड के पास जब फॉरवर्ड बायस आएगा तो डायोड तो काम करेगा, लेकिन जब रिवर्स बस डायोड हो जाएगा, मतलब कि डायोड किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से डायोड इसके साथ जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा तो रिवर्स बायस में तो डायोड काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। मतलब ये सिग्नल जो है आपको जब डायोड को मिलेगा तो ये सिग्नल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर हमें आउटपुट देखना पड़े, इसके बाद अगर हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दें तो आउटपुट देखना पड़े, तो फॉरवर्ड बायस में ये मिल गया है, फॉरवर्ड बायस का तो हमें मिल गया, लेकिन ये रिवर्स बायस का सिग्नल जो है, रिवर्स बायस है ना, रिवर्स बायस में ये डायोड आपका काम नहीं करता है। तो रिवर्स बायस में जब ये डायोड काम नहीं करता तो यहाँ पे सिग्नल कुछ आएगा क्या, नहीं कुछ नहीं आएगा, ये खाली रहेगा। लेकिन अब आगे फिर फॉरवर्ड बायस है, आगे क्या है, फिर से फॉरवर्ड बायस है। जब आगे फिर से फॉरवर्ड बायस है तो क्या सिग्नल मिलेगा, हाँ, क्योंकि आपका डायोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा, तो फिर से आगे डायोड यहाँ पे सिग्नल देगा। फिर आगे देखो फिर से रिवर्स बायस है तो फिर से इस पे रहेगा। तो इसी तरह से ये साइकिल एक बार फॉरवर्ड बायस, एक बार रिवर्स बायस, एक बार फॉरवर्ड बायस, एक बार रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। तो जहां फॉरवर्ड बायस रहेगा वहां पे आपका डायोड कंडक्ट करेगा, तो यहाँ और यहाँ सिग्नल आपको मिलेगा, और बाकी एक एक छोड़ के आपका सिग्नल इस तरह से गायब होता रहेगा। इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक जो निगेटिव वाला पोर्शन है, वेव का निगेटिव पोर्शन उसको नहीं शो करता है, इसलिए एक एक स्पेस बीच में आ जाता है, और ये फॉरवर्ड बायस मतलब आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा देखो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें इसके बारे में और भी देख लीजिए। देखिए अब हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ चीजें हमें समझना है। देखो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर मतलब ये होता है कि जैसे जो हमें देखो एक चीज तो ये समझ लो कि हम ये एसी सिग्नल देंगे, ये जो सिग्नल देंगे एसी सिग्नल, ध्यान रखो ये एसी सिग्नल देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल मतलब क्या है भाई, एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट,
एक तरह का समान करंट, मतलब प्लस 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 प्लस, सारे के प्लस प्लस करंट आ रहे हैं, मतलब एक समान करंट, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, एक समान, मतलब पॉजिटिव है एक तरह से, तो एक ही आवेश का आपका करंट आ रहा है एक ही तरह का, तो वहाँ पे डीसी करंट है। तो ध्यान रखना कि हाफ रेक्टिफायर से हम जब इनपुट एसी देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, डीसी। ठीक। अच्छा, तो देखो रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर आर द ऑक्सीलेशंस दैट आर ऑब्टेन्ड इन डीसी व्हिच इज करेक्टेड बाय द यूजिंग फिल्टर्स सच एज इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स। These ripple factors are measured with the help of ripple factors are denoted by ओमेगा। तो देखो रिपल फैक्टर एक चीज होता है, रिपल फैक्टर ये डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा। देखो रिपल मतलब नंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ रिपल्स प्रेजेंट, नंबर्स ऑफ रिपल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ रिपल्स प्रेजेंट इन द आउटपुट, इन द आउटपुट। रिपल्स मतलब कि वो जो आपको सिग्नल मिल रहा है, कितना सिग्नल मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल्स। कितना काउंटिंग है उसका, कितना बार आपका ये जो सिग्नल इस तरह से मिल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपल्स। ठीक है, तो रिपल्स, और इसको क्या बोलते हैं, रिपल्स फैक्टर। अब कहाँ मिलता है, नंबर ऑफ रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट, और कहाँ पे, डीसी। डीसी करंट में जो आपका रिपल्स है वो कितना है, उसको ही बोलते हैं क्या, रिपल्स मतलब सिग्नल कितनी बार मिल रहा है हमें। ठीक है, देखो हायर द रिपल फैक्टर मोर द ऑक्सीलेशन। जितना आपका रिपल फैक्टर होगा ओमेगा, वो प्रोपोर्शनल किससे होता है, ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन ऑफ वेव इन आउटपुट। तो जितना आपका रिपल फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीलेशन भी ज्यादा होगा आपके आउटपुट में, तो ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा देखो गामा की जो वैल्यू होती है, मतलब रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है, अगर हमें उसको निकालना पड़े तो वो क्या होती है। अगर पूछ ले आपको कि रिपल फैक्टर जो है गामा वो कितना होगा, तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखो गामा या रिपल फैक्टर बराबर होता है ब्रैकेट में वी आर एम एस अपॉन, ठीक है, वी आर एम एस अपॉन वी डी सी का स्क्वायर -1। वी आर एम एस वैल्यू आपको दिया रहेगा, और वी डी सी मतलब आपका डीसी वोल्टेज दिया रहेगा, और जो आपका एवरेज वी आर एम एस रहेगा वो भी दिया रहेगा ना। ठीक है, एवरेज वोल्टेज डीसी और एसी दोनों मिला के अलग अलग चीजें होती हैं। तो अब ओमेगा की वैल्यू देखो वी आर एम एस अपन डीसी रूट में -1। अब देखो डीसी करंट इसी में पूछा, अगर डीसी करंट पूछे तो क्या होगा, वो डीसी करंट बराबर आई डीसी बराबर आई मैक्सिमम अपान पाई। ध्यान रखो, तो आई डीसी की वैल्यू ये होगा आई मैक्सिमम अपान पाई। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14। ठीक है, तो आई मैक्सिमम क्या है, आई मैक्सिमम यहाँ पे है मैक्सिमम डीसी लोड करंट। तो जो डीसी करंट है, डीसी लोड है, मैक्सिमम डीसी लोड है, मतलब यहाँ पे आपके आउटपुट में जो मिला है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डीसी लोड करंट। तो आई मैक्सिमम अपन पाई बराबर आपके जो डीसी करंट आया है उसको, ठीक है, बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे एसी वोल्टेज था, यहाँ पे डीसी आया, ध्यान रखो एसी से डीसी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो एक बार, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी। अच्छा देखो एक बार, ये जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये पोल प्लस होगा तो ये तो काम करेगा, है ना। देखो पी और एन, पी पे प्लस के साथ जुड़े तो काम किया, मतलब फॉरवर्ड बैच। लेकिन जब निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव कैसे जुड़ेगा, पी से, तो आपका रिवर्स बैच हो गया, तो रिवर्स बैच में काम नहीं करेगा। देखो एक बार मैं एक साइकिल बता देता हूँ, उसके आगे आपको समझ करिएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे बोलेंगे बारे यार इतने में ही नहीं आया, तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, कोई समझा ले एकदम नहीं समझ में आएगा। देखो अब एक बार जब देखो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, अब यहाँ पे एक साइकिल जो है, देखो अब यहाँ पे मैं साइकिल बनाता हूँ आपको, ये लोड है आरएल।
अब एक बार अगर ये प्लस और ये माइनस, देखो इधर ध्यान से, प्लस किए तो P और N है, प्लस के साथ प्लस जुड़ा है ना, और ये माइनस माइनस के साथ माइनस जुड़ा, तो आपका ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस काम किया। ठीक है, मतलब किस तरह से, ये आपका सर्किट इस तरह से हो गया, मतलब ये और ये, तो मतलब करंट फ्लो आपका किया, यहाँ पे लोड कुछ आया, ठीक, मतलब आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो किया। लेकिन जब हम इसको क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे मैं माइनस की जगह क्या करता हूँ, माइनस और ये प्लस, अब देखो ये प्लस है, ये क्या हो गया, अब तो ये रिवर्स बायस हो गया। अब जब ये रिवर्स बायस हो गया तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आपका एक बार रिवर्स बायस एक बार फॉरवर्ड बायस, तो इसलिए आपका आधा आधा वेव मिल रहा है। देखो अब इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, किसी का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100, मतलब आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज गुणे 100, मतलब जो हम दिए वो नीचे, जो आया वो ऊपर गुणे 100, तो इसका आउटपुट वोल्टेज 41% होता है, मतलब इसकी इफिशियंसी क्या होती है 41%। और फुल वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी होता है ये 81% होता है, ध्यान रखो दोनों का ही लगभग मिला के 81 ही होता है, आसपास इसके होता है। ठीक है, तो देखो अब डीसी वोल्टेज क्या होगा, इसमें डीसी करंट देखे थे, आई मैक्सिमम अपन पाई आया था, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो वी डीसी बराबर वी एस मैक्सिमम अपान पाई, तो दोनों में ही वी पाई नीचे है, आई में भी और वी डीसी में भी, तो आपका वी मैक्सिमम क्या है, वी मैक्सिमम वी एस मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे आएगा आउटपुट में, ठीक है, वो क्या रहेगा, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज आए वो क्या है आपका मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, दो डायोड यूज हुआ है, तो इसमें देखिए क्या है देखो पहले जो चीजें बाकी हैं जो बताना है हमें, इसका रिपल फैक्टर देखिए क्या होता है, सेम रिपल फैक्टर का फार्मूला है, रिपल फैक्टर का वी आर एम एस अपॉन वी डी सी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और आई डी सी मतलब डीसी करंट इसमें जो होता है 2I मैक्सिमम होता है, इसमें 2I मैक्सिमम अपॉन पाई, लेकिन यहाँ पे अगर हम आईडीसी निकाल रहे थे तो आईडीसी क्या आ रहा था, आई मैक्सिमम अपॉन पाई, यहाँ पे भी डीसी वोल्टेज है, जो आई मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम डीसी वोल्टेज है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे वी डीसी अगर डीसी वोल्टेज निकालेंगे आउटपुट में तो 2V मैक्सिमम अपान पाई, तो दोनों देखो दोनों में डिफरेंस यही है कि आईडीसी में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वीडीसी में 2 का मल्टीप्लाई, सेम ऐसे ही आपका ब्रिज वेव रेक्टिफायर में भी होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब कुछ चीजें और इसमें हैं जो बताना हमें है, आपका मार्कर कहाँ चला गया, ध्यान इधर उधर चला जाता है। देखो ये सब चीजें आपका यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा देखो अब ये किस तरह से होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर जो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो इसके बारे में और जो बाकी है मैं बताता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लो आप। देखिए अब ये किस तरह से इसका सिग्नल मिलता है, देखो ये क्या है, ये जो जिस तरह से बना है, एक बार क्या रहेगा पॉजिटिव, एक बार ये क्या रहेगा निगेटिव, ठीक है, एक बार रहेगा ये निगेटिव, एक बार रहेगा ये पॉजिटिव, तो दो इसमें क्या है डायोड लगे हैं। तो देखो एक बार अगर हम इसको क्या, देखो अब मैं डायोड बना ही देता हूँ इस तरह से, दूसरा डायोड ये, ठीक, अब इस तरह से ही बने हुए हैं,
ठीक, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, बीच में ये लोड लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से जो भी हम इसको सोर्स दे रहे हैं, देखो एक बार अगर मैं इस डायोड को क्या दिया, करंट दिया, एक बार ये पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, मतलब आपका सिग्नल क्या है, ये सिग्नल हम दे रहे हैं इसको, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखो एक बार अगर हम ये पॉजिटिव यहाँ बना देता हूँ मैं, आउटपुट किस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, ये एसी और यहाँ पे क्या होगा, डीसी करंट मिलेगा, यहाँ रखो डीसी। अब एसी से डीसी बनाना है तब भी हम क्या यूज करेंगे, वेव रेक्टिफायर का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो वेव रेक्टिफायर का ये भी काम है कि अब एसी को डीसी में बदलता है। अब देखो जब हम इसको इनपुट देते हैं तो देखो ये किस तरह से पहले तो बना है, किस तरह से स्ट्रक्चर ये भी देख लेना आप। ठीक, बीच में आपका लोड लगा है, यहाँ पे लोड बगल में लगा है लेकिन यहाँ पे लोड बीच में लगा हुआ है। ठीक है, डायोड क्या है, यहाँ D1 है और ये D2 डायोड, दो डायोड है, D1 और D2। अब देखो यहाँ पे सिग्नल देंगे, जब ये पॉजिटिव होगा मतलब ये पॉजिटिव और दूसरा वाला निगेटिव। ठीक है, मतलब पहले को पॉजिटिव मिला, और देखो दो डायोड है ना, दो डायोड है तो पहले को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव, इस तरह से मिला। तो पहले को जो पॉजिटिव मिला है तो पहला वाला तो काम करेगा, और दूसरा वाला निगेटिव तो दूसरा क्या होगा, रिवर्स बैच हो गया, मतलब दूसरा वाला ओपन सर्किट हो गया और पहला वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, एक तार की तरह हो गया। तो पहले वाले की वजह से आपका प्लस आएगा, आएगा आएगा कि नहीं यार, और पहले के वजह से आपका प्लस तो खत्म। अब देखो, अब दूसरा जब आया, जब दूसरा है इस तरह से, तो दूसरे इसके लिए तो काम करेगा नहीं। अब देखो आगे देखते हैं, अब D1 के लिए ये प्लस और माइनस आया, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ये तो काम नहीं किया। अब देखो ये जो दूसरा सिग्नल है ये आपको नजर आएगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा वाला भी आपका कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में रिवर्स बायस, तो आपका ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, दूसरा वाला भी सिग्नल क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉरवर्ड होगा तो एक रिवर्स होगा, एक रिवर्स होगा तो एक फॉरवर्ड होगा, फिर से ऊपर वाला आ जाएगा, फिर से इसी तरह से ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला इसके साथ ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर वाले दो डायोड के कारण एक ना एक क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा ही रहेगा, चाहे जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे निगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये तो आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, काम कर दिया। इसी तरह से जब ये रिवर्स होगा, ये जब फॉरवर्ड होगा भाई, जब ये फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा भाई, दोनों थोड़ी ना एक साथ ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, ऐसा तो है नहीं। एक बार ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जितने भी आपके यहाँ पे रिपल्स हैं सब के सब ऊपर आ जाएंगे, तो आपका सब है प्लस प्लस में ही आ जाएंगे, माइनस हो चाहे प्लस हो सब प्लस में ऊपर आ जाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा सिग्नल जो मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इफिशियंसी होती है इसकी, आउटपुट बताए इनपुट पूरे 100, तो वो क्या होती है 81% लगभग। ठीक है, तो ये आपको क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह से होता है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर को जब हम सिग्नल देते हैं तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर का जो सिग्नल, देखो इसमें 4 तरह के डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये इनपुट, ये प्राइमरी बाइंडिंग, ये सेकेंडरी बाइंडिंग, डायोड D1 D2 D3 D4। ठीक है, इस तरह से है। अब देखो जब पहला हम जब इसको इनपुट देंगे इस तरह से, देखो ये और ये पहला प्लस और माइनस। अब देखो इन दोनों के ही केस में क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है हमें, इसका जो एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड इसका इतना ही है लेकिन एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, प्लस में दोनों ही आएंगे और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब इफिशियंसी इससे ज्यादा होगी। अब देखो जब हम एक बार प्लस और माइनस करते हैं, इधर देखो प्लस और माइनस, फिर दूसरी बार माइनस और प्लस, इस तरह से ना, देखो एक बार प्लस होगा तो ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, ये पूरे वेव के लिए एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर दूसरी बार फिर से प्लस माइनस, मतलब आपका क्या है, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस एक बार ये प्लस, तो इस तरह से आपका ये साइकिल चलता रहेगा। तो देखो जैसे एक बार ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो क्या होगा, ये माइनस जब होगा तो माइनस यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, ये रिवर्स हो गया है ना, ये रिवर्स हो गया, रिवर्स बायस हो गया। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए देखिए मैं नोट्स भेज दूंगा, एक बार आप लोग वो भी देख लेना। अगर मैं इसको सिंपल प्लस करता हूँ माइनस करता हूँ, तो देखो ये प्लस यहाँ पे जाएगा
प्लस मतलब ये पी और ये एन, यहाँ पे प्लस गया तो प्लस एन के साथ जुड़ा है, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। लेकिन ये पी और एन है तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस हुआ ना, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब यहाँ पे आगे देखो, ये प्लस प्लस जाएगा तो यहाँ पे फिर से ये रिवर्स बायस हो गया, और ये क्या हो गया, फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया। मतलब टू डायोड ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस and two diode always in reverse bias। दो डायोड हमेशा ही क्या होते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होते हैं, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। डीसी वोल्टेज जो मिलता है हमें, डीसी आउटपुट मिलता है, वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम मिलता है। तो इन दोनों के बारे में ही ज्यादा पूछता है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये सब चीजें क्या है, कैसे हैं। तो एक बार मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसको फिर से समझा दूंगा, आप लोग एक बार समझने की कोशिश करो। मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। एक बार देखो, D1 और D3 आपका काम करेगा, फिर एक बार D4 और D2 काम करेगा। देखो, एक बार D1 और D2 काम करेगा, एक बार D3 और D4 काम करेगा, एक बार ये नहीं काम करेगा तो एक बार ये काम करेगा। दो डायोड एक साथ काम करते हैं, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें हमेशा एक डायोड करेगा, उसमें एक बार काम करेगा, एक बार काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, कुछ चीजें अगर और हमें देखनी है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप में नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इससे और ज्यादा पढ़ाऊंगा तो वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, गेट का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसमें एक बार मैं क्या बोलता हूँ, एक बार इसमें देख बता ही देता हूँ कि एक बार क्या काम करेगा, एक बार क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो इसमें जो है, एक बार D1 एंड D3 ऑफ होगा। ठीक है, एक बार D1 और D3 ऑफ होगा तो वर्क काम कौन करेगा, D2 एंड D4 ऑन होगा। मतलब एक बार ये ऑफ रहेगा, एक बार ये ऑन रहेगा। ठीक है, एक केस क्या होगा, एक बार D1 एंड D3 ऑन होगा, आपका D1 और D3 ऑन होगा, और एक बार D2 एंड D4 ऑफ होगा। ठीक है, एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑफ होगा। ठीक है, तो एक बार जो आपको मिलेगा रिपल या आउटपुट, एक बार D2 और D4 के कारण मिलेगा, एक बार D1 और D3 के कारण मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, एक बार D1 और D3 ऑफ रहेगा, D1 और D3 ऑफ रहेगा तो इन दोनों का करंट मिलेगा। एक बार D2 और D4 ऑफ मिल रहेगा तो D2 और D1 और D3 का मिलेगा, और एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होगा क्योंकि उसके लिए दो डायोड हमेशा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है आपके वेव रेक्टिफायर में, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका गेट का सिलेबस हो जाएगा वो। ठीक है, आपके इस यहाँ पे SSC JEE के लिए इतना ही काफी है, ये भी जो भी आप चीजें आपका कोर्स में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। एक बार नोट्स बनाओ तब और समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार नोट्स भी भेज दूंगा मैं, और कुछ क्लियर करना है तो उसको मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर देखो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।